आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना तो आज का वचन में जाएंगे, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 1। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। प्रेज द लॉर्ड। सभा में लोग बढ़ने में, सभा में क्या होने लगा? गुरगुराहट चालू होने लगा। कॉलर स्पीकर फोन आने में दूसरा माइक क्या कर रहा है? गुरगुराहट कर रहा है। ऐसा सभा में अलग अलग जात का लोग, अलग अलग लोग इकट्ठा होने में सभा का अंदर लोगों के बीच में क्या आने लगा? गुड़गुड़ाहट होने लगा। क्या बोल के हम लोग को बराबर ध्यान नहीं होता है, हमारे ऊपर बराबर मेन पर्सन क्या नहीं करता है? ध्यान नहीं करता है करके चर्च के अंदर डिसिप्लिन जाने लगा। कभी गुरगुराहट आना लगता है, लोग के बीच में क्या नहीं रहता है? डिसिप्लिन नहीं रहता है। किधर डिसिप्लिन नहीं रहता है, वो जगह क्या रहता है? गुड़गुड़ाहट रहेगा, शेप नहीं रहेगा, गुड़गुड़ाहट बढ़ते जाएगा, मारामारी होएगा, अगल मगल होएगा। आदि से अर्थ को देखेगा तो अर्थ का ऊपर क्या नहीं था? एक शेप नहीं था, शेप नहीं था, उसका अंदर क्या था? अंधकार था। तो पवित्र आत्मा आने लगा, उसको डिसिप्लिन सीखने लगा और अर्थ डिसिप्लिन होने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ो वचन में पढ़ो, क्या लिखा है? जेनेसिस 1:2। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला ये पृथ्वी कैसा था? शेप ही नहीं था, एक डिसिप्लिन ही नहीं था। लेकिन कभी पवित्र आत्मा आने लगा, परमेश्वर बात करने लगा, पृथ्वी के ऊपर डिसिप्लिन आने लगा, शेप आने लगा, सुंदर आने लगा, सब कुछ आने लगा। तो आज हम विश्वास करने क्या है, हम याद रखने क्या है? ये पृथ्वी के डिसिप्लिन सिखाया परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? ये पृथ्वी को भी, ये जमीन को भी शेप नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था, काली था, गर्त था, उसको कुछ बनाया परमेश्वर हमारे बीच में है। वो हमारे जीवन में भी ऐसा ही बहुत कुछ कर सकता है। किधर डिसिप्लिन नहीं रहता है वो खाली रहता है, याद रखना, दैट इज एम्प्टी। डिसिप्लिन आना लगता है,
ब्यूटी आना लगता है, सुंदर होना लगता है, आशीष आना लगता है, लाइट आना लगता है. Everything will come when the first discipline comes. अर्थ के ऊपर आफ्टर दैट एवरीथिंग came. परमेश्वर सब कुछ बनाने के पहला क्या बनाया? डिसिप्लिन बनाया. डिसिप्लिन बनाने के बाद लाइट आने दो, लाइट आया. डे होने दो, डे हो गया. वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया. पृथ्वी बिकम है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. इन द सेम वे पृथ्वी की ब्यूटीफुल बनाया परमेश्वर हमारे बीच में है. हमारा जीवन में हमारा परमेश्वर पहला क्या देना आशा करता है? डिसिप्लिन. डिसिप्लिन आएगा, एवरीथिंग विल कम. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो डिसिप्लिन आता है वो क्या, कौन सा स्पिरिट है? होली स्पिरिट है. पवित्र आत्मा आने में डिसिप्लिन आना है. अब किसका अंदर डिसिप्लिन रहता है? वो क्या है? होली स्पिरिट है. तो वो यीशु का स्पिरिट है. वो आता है, डिसिप्लिन अपना आप आना लगता है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. गॉड इज गुड ऑल द टाइम. तो उसका बिना हम अपना आप को क्या नहीं कर सकते? अपना आप के कंट्रोल कर नहीं सकते. कहते बोलते ना, मैं अपना आप को मैं कंट्रोल नहीं कर सकते. क्या करने में? गुस्सा करने में. और क्या करने में? सोच में, खाने में. हाँ, खाने में. खाने में. I was about to say that. खाना खाने में, correct? खाना खाने में सिर्फ टेस्ट फूड है, we feel like one more time to eat. कुछ चीज खरीद करने में आशा आता है क्या? नहीं. ये सब हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते कभी कभी. लेकिन हमारा परमेश्वर हमको कंट्रोल करके डिसिप्लिन हमारे जीवन में सिखा सकता है, सिखा सकता है. तो किधर डिसिप्लिन रहता है? परमेश्वर काम करता है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो डिसिप्लिन आना लगता है, यीशु का स्पिरिट आना लगता है, हमारे अंदर डिसिप्लिन आना लगता है. ये दोनों कॉम्बो है. परमेश्वर यीशु को सब कुछ क्या होने लगा था? मानने लगा था. समुद्र मानने लगा. उधर रुको बोला तो समुद्र रुकने लगा. तूफान को रुको बोला था, तूफान रुकने लगा. शत्रु को जाओ बोला तो शत्रु जाने लगा. तो यीशु को सब डिसिप्लिन होने के कारण क्या है? ही डिसिप्लिन टू हिज फादर. उसका कारण यीशु को सब कुछ ये पृथ्वी के ऊपर डिसिप्लिन होता है. वो कहता है उधर रुको, वो रुकता है. लाइट होने दो, लाइट हो गया है. डे एंड नाइट अलग होने दो, हो गया है. Everything. And when he say they are disciplining, because he disciplined to his father. Philippians 2:5-8. जैसा मसीहा यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. होसाना. यीशु भी हमारे सब इंसान का रूप में आकर अपने आप को पिता का हर बात को मानकर उसका सामने 100% डिसिप्लिन होकर उसका हिस्सा कोई ये पृथ्वी के ऊपर क्या नहीं हो सकता है? डिसिप्लिन नहीं हो सकता है.
उसका कारण वो कितना अपने आप को डिसिप्लिन नीचे बताया, उतना पिता परमेश्वर उसको ऊपर उठाया। तो याद रखना, अब कितना डिसिप्लिन होएगा उतना हमारा जिंदगी स्टेप बाय स्टेप पड़ेगा। ऐसा नहीं वो परमेश्वर है, वो सब कुछ शेयर कर सकता है, ऐसा नहीं है। वचन में लिखा वो तेरा मेरा ऐसा इंसान का रूप में आया है, इंसान के रूप में खाना खाया, इंसान के रूप में नहाया, इंसान के रूप में चला, इंसान के रूप में बात किया, इंसान के रूप में गुस्सा किया, इंसान के रूप में प्रेम किया, सब इंसान के रूप में पिता का इच्छा पूरा किया। पिता क्या बोलते हैं वो किया। उसका कारण पिता परमेश्वर ने फिलिपियर 2:9-11 पढ़ो। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीहा ही प्रभु है। हालेलुया। तो यीशु इतना डिसिप्लिन होने लगा और परमेश्वर उसको इतना ऊंचा उठाया। स्वर्गीय राज्य में उसका नाम तो क्या होता है, आज में रिजॉइस होता है। हेल में उसका नाम से हेल क्या करता है, डरता है। ये पृथ्वी के ऊपर हर घुटना टिकता है। कारण क्या है, यीशु के अंदर का वो डिसिप्लिन, पिता परमेश्वर उतना महिमा पड़ा, नाम दे दिया। तो हम कितना डिसिप्लिन होएगा, हमारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। मैं कितना परमेश्वर का सामने मैं अपन आप को मैं दीन बनाऊंगा, उतना परमेश्वर मेरे को ऊंचा उठाएगा। हम अपन आप को परमेश्वर का सामने क्या समझना चाहिए, शून्य। वो मेरे साइड में आके खड़ा रहेगा, ये शून्य बिकम नंबर। परमेश्वर स्वर्गीय राज्य में अब उसका साथ में थे, दूध लुक में क्या बना कर रखा था, उसका इसे स्थान पर बना कर रखा था। उसको सब कुछ पावर अथॉरिटी दिया था, लेकिन उसका हृदय में सोच आया मैं इसके ऊपर जाएगा तो, उसको मैं कमांड करेगा तो। परमेश्वर स्वर्गीय दूध को उधर से क्या कर दिया, गिर कर क्या बन गया, शत्रु बन गया। एक स्वर्गीय दूध को शत्रु बनाने का कारण क्या था, डिसोबे, डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन रहता था, इतना ऊंचा उन्नत स्थान दिया है, उसका राइट साइड में बिठाया है मेरे को। धन्य 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 बोलकर उसको आराधना करता था। उसको आशा आने लगा खुद का आराधना मिलना चाहिए, और परमेश्वर ने उधर से सीधा दूध से शत्रु बना दिया। आप पर में क्या है, सोच करते। रिमेंबर वन थिंग, हम कितना दीन बनेंगे उतना परमेश्वर हमको उठाएगा। याद रखना, मैं मेरे जीवन में कहता हूं, मैं आज तक कुछ फ्रूट मेरे जीवन में मिलता है, मैं परमेश्वर का सामने तेरा घुटना टिकने का कारण। मैं कुछ इंसान को सामने नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। वो विग्रह आराधना होता है। गो फ्रेंड ऑफ द लॉर्ड who made you own image, he can understand in you out. You'll go friend of the man that will become vikrah aradhane. Lord knows our weakness, our capacity, our shame, our pain, everything he knows. He knows. उसका सामने जाने के समय डिसिप्लिन आना लगता है। देखो इधर आइसाया 14 वर्स 12 to 15, 13 to 15 तक पढ़ो।
तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। सोच क्या आने लगा, देखो उसका हृदय में सोच क्या आने लगा, परमेश्वर से ऊपर। हाँ, ये सोचे, वो मन में सोचा, क्या सोचा कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। उसको क्या आने लगा, मैं विराजमान बनकर रहूंगा, मेरे को आशा है उसको ऊपर चढ़ने क्या है, मन में सोच। हाँ सोच, परमेश्वर क्या कहता है उसके लिए, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। कितना बड़ा अथॉरिटी को खोया, कितना बड़ा महिमा पर स्थान को खोया, परमेश्वर का सन्निधान में, परमेश्वर का स्थान में, वो स्वर्ग के राज्य में रहना कितना भाग्य है। आपको मेरे को स्वर्ग के राज्य लेकर जाने के लिए यीशु ने उतर कर आना पड़ा, यीशु क्रूस पर मरना पड़ा, यीशु तीसरा दिन जी उठना पड़ा, आप और मैं स्वर्ग के राज्य जाने के लिए। लेकिन इसको आदि से पिता परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य में स्थान दिया था, उधर बैठकर भी उसका आशा आया वो कुर्सी में बैठने का मेरे को। अभी ये 3 पीस है, ये थोड़ा पीछे है, ये थोड़ा पीछे, ये थोड़ा आगे है। अभी इसको आशा आया, मन में सोच आया, मैं क्यों इसके पीछे बैठूं, मैं भी इसका साथ में इधर बैठेगा तो वो आशा आया। किसको? स्वर्गीय दूत को। तो ये दूध का ऐसा आशा आया, मैं क्यों इधर पीछे बैठूं, आगे तो जगह है, आगे एक कुर्सी है, उधर मैं बैठना चाहता हूं। मन में सोचा, मन में सोचने में परमेश्वर कहता है उसका कारण तुम 15 पढ़ो, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। किधर उतरा जाएगा, किधर गिराएगा तो अधोलोक में, नरक में गिरेगा। इसके लिए वो जानता है नरक में आज यीशु का नाम सुनता तो वो डरता है, वो इधर आएगा तो अभी और क्या करेंगे मेरे को, वो डरता है। मेरा मेजॉरिटी के लोग आपके सुधार कर वो वापस लेके जाएगा करके डरता है, क्योंकि वो जानता है उसका पावर को, वो जानता है परफेक्ट डिसिप्लिन है उसका अंदर, वो एक्सक्यूज नहीं करेगा मेरे को, वो मेरे ऊपर दया नहीं दिखाएगा। इसके लिए यीशु का नाम लेता तो नरक भी डरता है, स्वर्गीय रिजाइस करता है, पृथ्वी और जबान कहता है यीशु का नाम। इसके लिए पिता परमेश्वर इतना वो विडेंस किया पिता को, इसके लिए अपोस्तल पौल सभा को कहता है, क्या कहता है देखो फिलिपियर 2:12, इसीलिए हे मेरे प्रियो, इसलिए हे मेरा प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया।
पाउल उसका सभा को कहता है, ये मेरे प्रिय लोगों, उधार तो परमेश्वर हम सबको सल्वेशन दे दिया है, लेकिन ये सल्वेशन पच करने के लिए मैं रहने के समय नहीं, मैं नहीं रहते वो समय भी डिसिप्लिन में तुम लोग रहना, क्योंकि हमारा परमेश्वर बाहर का रूप नहीं देखने वाला है। स्कूल टीचर रहने का टाइम, स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल टीचर थोड़ा इधर उधर खेलते रहेगा, फिर टीचर आएगा। अपोस्तल पौल कहते हैं ऐसा मत करो। अपोस्तल पौल सभा को कहता है ऐसा मत करो, मैं नहीं रहते समय भी तूने पाया उधार कर बचा कर रखो। सल्वेशन तो फ्री परमेश्वर दे दिया है हमको। एफेसियर 2 में लिखा है, क्या लिखा है एफेसियर में? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। हम सबको तो परमेश्वर सल्वेशन दे दिया है। कभी हम विश्वास किया, कभी हम पानी में बपतिस्म लिया, कभी हम कम्युनियन ले रहे, वी ऑल रिसीव सल्वेशन। लेकिन उसको हर दिन हर समय हम उसको क्या करना पड़ता है? संभालते रहना पड़ता है, बचा कर रखना पड़ता है। इसके लिए वो कहते हैं मेरे प्रिय लोगों, मैं रहने के समय तू लोग डिसिप्लिन में रहता है, ऐसा नहीं मैं कभी नहीं रहता भी। डिसिप्लिन में रहना परमेश्वर दिया है, परमेश्वर दिया सल्वेशन के परफेक्ट करने के लिए प्रयास करते रहना, उसको बचा करने के लिए प्रयास करते रहना, ऐसा करते रहना। हम सबको हमारा बर्थ डेट मालूम है, ऐसा नहीं किसको भी बर्थ डेट मालूम नहीं है। सारा को भी मालूम रहेगा उसका बर्थ डेट, और इनको मालूम है ना, एवरीबडी नो हमारा बर्थ डेट। लेकिन हम क्यों जन्म लिया किसको मालूम है? सबको जन्म का डेट मालूम है, लेकिन हम क्यों जन्म लिया कोई उसका बारे में सोचता नहीं है। अपोस्तल पौल कहता है मैं पकड़ा गया, क्या कारण पकड़ा गया वो जानने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। हालेलुया। हम जानना चाहिए हम जन्म लिया क्या क्या रीजन के लिए। ये पृथ्वी के ऊपर अच्छा एक परिवार दिया, अच्छा एक माता पिता दिया, अच्छा एक सभा दिया, अच्छा बाइबल दिया, अच्छा चर्च दिया, कुछ तो परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ दिया। रीजन क्या है? अपोस्तल पौल कहता है, क्या कहते हैं देखो फिलिपियर 3:12, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीहा यीशु ने मुझे पकड़ा था। एक समय था, वो बड़ा क्वालिफिकेशन आदमी था, बड़ा हाई क्वालिटी का था, बड़ा रिच था, बुद्धिमान था, धैर्यशाली था, लेकिन मैं वो बहुत सभा का विरोध था, बिलीवर का विरोध था, फिर भी मेरे को पकड़ा क्यों? रीजन क्या है? मैं वो जानने के लिए क्या करता हूँ, इतना प्रयास करता हूँ। व्हाट रीजन? क्यों मेरे को इतना फ्री में मैं सब कुछ किया था, मेरा इच्छा से किया था, धैर्य से किया था, मेरे को गिराकर अंधा बनाकर नसर देकर मेरे को पकड़ कर रखा है। व्हाट रीजन? हमको एक अच्छा परिवार में जन्म देकर, खाना देके, कपड़ा देके, क्या आशा पूरा करके परमेश्वर इतना एक सुंदर जीवन दिया, तो व्हाट इज द रीजन? हम जानना सोचना बहुत बहुत जरूरी है। हम कोई वो नहीं सोचता है, हमको सब जन्मदिन मालूम है, लेकिन क्यों जन्म लिया, क्यों परमेश्वर ने पृथ्वी को पर ये अच्छा एक सुंदर जीवन दिया, हम कोई उसका ध्यान नहीं रखता।
लेकिन अपोस्तल पौल कहता है मैंने जीत गया ऐसा नहीं है, मैं पाया ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्रिस्तु को क्यों मेरे को पकड़ा, वो पकड़ा, वो रीजन मेरे जीवन में पूरा होने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो हम सब जानते हैं अपोस्तल पौल को क्यों पकड़ा है, तो वो कहते हैं वो काम मेरे जीवन में पूरा होने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहला परमेश्वर हमको क्यों बनाया, क्यों प्यार किया, क्यों इतना हमारे ऊपर आज भी रिस्पॉन्स लेके हमको संभालता है, हम वो सोचने लगेंगे that only seek the first kingdom of God। वो तुम सीखना लगता है all things added to you। Main discipline in our life। Why Lord I am thinking myself, why Lord chosen me? I don't know anything। I went for healing, I went for just time pass। नेबर लोग को बुलाते बुलाते करके चलो जाके दे के आएगा करके गया। क्यों लॉर्ड मेरे को पकड़ा गया, कुछ तो रीजन। What reason he may be caught me? क्या रीजन है बार बार ये जगह में आने के लिए मन आता है, क्या रीजन है बार बार प्रार्थना करने के मन आता है, क्या रीजन है बार बार सैटरडे सर्विस में जाने के लिए मन आता है, कि बार बार हाउस मीटिंग भागने के लिए मन आता है। पूछने लगा, सोचने लगा, फिर कैसा अपोस्तल पौल को पता लगा, ऐसा पता लगा व्हाई आई कॉट यू, पता नहीं लगा, बोलने लगा, दिखाने लगा, आज इधर तक लेके आया। तो हम ऐसा हमारा परमेश्वर से ये सब पूछने के समय पर हमारे हृदय में क्या आने लगता है, और परमेश्वर को प्यार आने लगता है, विश्वास पड़ना लगता है, वो किया कार्य की याद रखने के टाइम और विश्वास पड़ना लगता है, तो उसके ऊपर फिर पूर्ण विश्वास आने लगता है। पूर्ण विश्वास आने के टाइम सब कुछ हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका है। That is the word Jesus telling, seek the first kingdom of God and all things is given to you। Praise the Lord। Hallelujah। Hallelujah। तो हम अपना आपको हर दिन हमारा अपना आशा रहने दो, अपना विचार रहने दो, अपना कोशिश रहने दो। हम परमेश्वर का हाथ में देके हम अपना आप को अर्पण करना चाहिए, हम हम्बल होना चाहिए। किसका हाथ में, परमेश्वर का हाथ में देके हम उसको सामने हम फिर ओबीडियंस होना बहुत बहुत जरूरी है। आज इंसान को आदम ईव को परमेश्वर बना के सब कुछ अथॉरिटी दिया है, वो क्या बोलने का वो सुनने का। बोट बनाने के टाइम नोवा को सब कुछ अथॉरिटी दिया, बड़ा लाइन तक नोवा बोट के अंदर किधर सो जाओ बोलता है, उधर ही लाइन सोने क्या, नहीं तो नोवा इतना जानवर भी लेके बोट में आ सकते हैं नहीं, वो कभी खाना देगा, वो समय उनको खाने क्या, चिड़िया पीट 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 करके चुप रहेगा तो चुप रहने क्या। वो सब अथॉरिटी इंसान को परमेश्वर दिया था। ये दोनों गार्डन में बना के पक्षी, समुद्र का, जानवर का, सब चीज का अथॉरिटी नोवा को दिया था। कभी वो परमेश्वर को डिसोबे नहीं किया, उसका आज्ञा दिया एक भी चीज से उसने डिसोबे नहीं किया। कभी वो परमेश्वर की बात को बोलने लगा और एक भी चट बोलने लगा। चिड़िया बोले चुप बैठे, चिड़िया और चिल्लाने लगा, क्योंकि you not obedient to he disobeyed to father, then all whatever authority Lord is given under him, everything disobeyed। हम अपना आप को पहला हमारा परमेश्वर का हाथ में डिसिप्लिन में हम रहेगा, अपना आप परमेश्वर सब कुछ डिसिप्लिन में लेके आएगा। मैं किसको आज गुस्सा करते हैं, चुपचाप सुनने के कारण क्या है, मेरे को डर के परमेश्वर का अथॉरिटी है, वो परमेश्वर रहने के कारण है वो। क्योंकि मैं कभी भी किसका जीवन में मस्का पालिश नहीं चाहता हूं। मैं आई हेट दैट मस्का पालिश। रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट इज राइट, एंड दैट इज व्हाट द स्पिरिट टीच यू आल्सो। सिचुएशन है, दावीद बादल कैसा एक्टिंग किया, वो लॉर्ड का इच्छा के अनुसार। लॉर्ड आल्सो टेलिंग बी लाइक अ डव, बी लाइक अ serpent। That spirit will lead you।
according the time to time. When you separate yourself to the Lord, हम अपन आप को परमेश्वर का हाथ में देने के समय परमेश्वर समय समय how you have to behave, how you have to talk, how you have to walk, everything will teach you. And when we obedience to Him, everyone will obedience. हम उसको obedience नहीं होता है, अपना आप हो जाएगा. स्टार और बर्तन गिरने के कारण क्या है? Obedience नहीं है, discipline नहीं है. I know, I am telling, friend of the father and daughter only I am telling, friend of the elder only I am telling. स्टारा बर्तन गिरने के कारण क्या है? फास्टर गॉडविन गिरने के कारण क्या है? नो डिसिप्लिन. स्वर्ग के दूध के परमेश्वर छोड़ा नहीं तो आप और मैं क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. When you disobey with Lord, nothing will disobey to you. When you obey to the Lord, everything will obey to you. Or not telling something, we have to obey. When we obey that, असर भर गिरो, वो तेरे को उठाएगा, वो उठाएगा. हमारे जीवन में हम 20 साल से है, हम हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आया, हम गिरा नहीं, लाश नहीं हो गया, ऐसा नहीं. बहुत दुख था, बहुत संकट था, बहुत बार निंदा था, बहुत बार गिरा था, नीचे ऊपर था, लेकिन लॉर्ड इज फेथफुल. वो प्रॉमिस कभी छोड़ा नहीं. कुछ भी गलती दुख या हमारा कारण, हमारा परिवार का कारण हो सकता है, नॉट फॉर माय लॉर्ड से. रिमेंबर दैट ही इज अ गुड गॉड. Is a good God. Not because of Him the pain, not because of Him the sorrow in our life. It might be our own mistake. It's our own mistake. Not because of Lord. Lord is good God. Today also you do the same love, each one of us. He never change. Praise the Lord. इसके लिए याकूब कहता है, याकूब 4:7. इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. हालेलुया, हालेलुया. उसको तुम डिसिप्लिन करेगा, ओबे होएगा. ये पृथ्वी के ऊपर सब कुछ तेरे को ओबे होएगा. इसके लिए वो कहता है तुम परमेश्वर को, तुम लोग परमेश्वर को ओबीडियंस हो जाओ, जन शत्रु तेरे को ओबीडियंस हो जाना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. यीशु इतना ओबीडियंस होना था. तो लूका 2:51 पढ़ो. पिता परमेश्वर को कितना ओबीडियंस किया वो देखो. तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा. और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी. वो लोग का साथ गया. किसका साथ गया? वो यीशु का माता पिता का साथ गया. नासरत में जाके उसको ओबीडियंस होके रहने लगा. ये ओबीडियंस के अंदर कितना रहस्य है मालूम है? ओबीडियंस एक इजी वर्ड हम सोचते हैं, लेकिन उसके अंदर अनेक ब्लेसिंग है. वो उधर जाके वो पिता परमेश्वर का बात मान के मारिया और यूसुफ के अंदर ओबीडियंस होके रहने के कारण 52 पढ़ो क्या क्या मिला है. और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया. हालेलुया. डिसिप्लिन आया. देखो क्या क्या आता है अंदर. देखो बुद्धि आने लगा, अनुग्रह आने लगा, दया मिलने लगा, और डे बाय डे बढ़ता गया. डिसिप्लिन नहीं है, एम्प्टी रहेगा. ऐसा पृथ्वी एम्प्टी था डिसिप्लिन आने का पहला.
ऐसा हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। ये जाके माता पिता का हाथ में डिसिप्लिन होके रहने के समय है, बुद्धि आने लगा, ज्ञान आने लगा, दया मिलने लगा, और डे बाय डे बढ़ता है। डिसिप्लिन यीशु किधर आता है उधर डिसिप्लिन आ जाता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन स्पिरिट है, यीशु डिसिप्लिन है। वो किसका घर में आता है, वो किसका जीवन में आता है, वो कौन सा सभा में आता है, उधर डिसिप्लिन आना लगता है। शत्रु बांध कर रखा है, चेन में बांध कर रखा है, चेन को काट कर छोड़ देता है। वो कोई नजदीक नहीं जा सकता है, इतना वो क्रोध है। इसको दूर से देखा, वो डिसिप्लिन होके दौड़ कर आकर कहता है, क्या कहता है देखो, मार्क 5। वह यीशु को हाँ, दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। वो बोलने का कारण, वो पहले बोल दिया, उसका कारण वो शत्रु आत्मा का अंदर भी क्या आने लगा, डिसिप्लिन आने लगा। दूर से देखे इसको, दौड़ कर आके कहता है, हे प्रभु परमेश्वर, तुम्हारा मेरा क्या दुश्मनी है, क्यों मेरे को तकलीफ दे रहे, क्यों मेरे को इधर से निकलने की कहता है? क्या कारण क्या था, क्यों वो दूर से दौड़कर आते कहता है? कारण क्या था? परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। हाँ, बोला करके नहीं, कहा था। कभी वो आवाज उसका अंदर पहुंच गया, उसका अंदर डिसिप्लिन आने लगा। वो आके हम्बल होके परमेश्वर से और आके दूर से आके कहता है, क्या कहता है? हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। हालेलुया। कैसा बोलते देखा वो, एक बात परमेश्वर दूर से बोला था, मैं आ रहा हूँ, उसको छोड़कर निकल जाओ करके। वो आके कहता है, यीशु, परमेश्वर यीशु, परम पिता का बेटा यीशु, मेरे को क्यों लास्ट में वो अयो पाप करके परमेश्वर छोड़ा है उसको? वो बोला तो बोला है, निकल जाने क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 18 to 21 तक पढ़ो। जब वह नाव पर चढ़ने लगा, अभी उसको ठीक हो गया। हाँ, वो ठीक होने के बाद देखो यीशु किसके जीवन में आता है। आने के बाद वो यीशु का साथ रहने का आशा करता है। याद रखो, उसका बात उसको कुछ भी चीज पसंद नहीं होता है, कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है। अभी ये ठीक हो गया तो ये सोचने का ना, आई वांट टू गो सी माय मीट माय फ्रेंड्स, आई वांट टू गो सी पिक्चर, आई वांट गुड ड्रेस डालने का, बाल काटने का, क्या क्या आशा आ सकता है। लेकिन इसका आशा क्या आता है? He want to be with Jesus now. मेरे को यीशु का बिना अभी जीने क्या नहीं है, मैं परमेश्वर का साथ ही रहना आशा करता हूँ। सच में होता है। एक बार Jesus come in your life, then you ready to die for him, because I know that love of Lord. एक समय आया, घर मांगते क्या, तेरा परमेश्वर मांगते क्या, पति मांगते क्या, परमेश्वर मांगते क्या, परिवार मांगते क्या, परमेश्वर मांगते क्या। ये तीन को एक ही आंसर, मेरा परमेश्वर है मांगते। वो हृदय को परमेश्वर
परिपूर्ण कर देता है उसको ऊपर। अभी ऐसा ये लड़का ये ठीक होने के बाद कहता है, यीशु का पास आके क्या कहता है? जब वह नाव पर चढ़ने लगा, हाँ, तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, हाँ, उससे विनती करने लगा, हाँ, मुझे अपने साथ रहने दे। हाँ, वो क्या कहते हैं, मेरे उसका घर को जाने का आशा नहीं, उसका माँ बाप को बस रहने का आशा नहीं, उनका हाथ में अच्छा खाना खाने का आशा नहीं, उसका आशा है यीशु मैं आपका साथ रहना आशा करता हूँ, उसको उत्तर देना। यीशु कहता है, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी हाँ, और उससे कहा, अपने घर जाकर हाँ, अपने लोगों को हाँ, बता। बताओ, that means see he become already is not gone home also. लॉर्ड का प्लान उसको पकड़ा अलग है, लॉर्ड उसको छुड़ाया आलोचना अलग है, लॉर्ड उसको ढूंढ कर बोट में समुद्र में जाता है विचार अलग है, उसको यीशु का पास लेकर आने के लिए नहीं, उसका और यीशु का काम बढ़ाने के लिए। वो सोचता है मैं आपका साथ रहना आशा करता हूँ, यीशु कहता है नहीं, उसमें बढ़कर मैं तुम्हारे लिए काम रखा है, तुम जाओ पहले तुम्हारा घर के लोगों को बताओ, बोलो, फिर बताओ अपने लोगों को बता हाँ, कि तुझ पर दया करके प्रभु ने हाँ, तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। इमीडिएटली देखो वो आदमी के अंदर क्या डिसिप्लिन आता है। दूसरा वचन, वो जाकर निकापुलुस में हाँ, इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने हाँ, मेरे लिए हाँ, कैसे बड़े काम किए, हाँ, और सब लोग अचंभा करते थे। 21 पढ़ो। जब यीशु फिर नाव से पार गया, हाँ, और से 6 महीने का बाद यीशु आ रहा है, तो एक बड़ी भीड़ हाँ, उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था। हाँ, क्या कारण परमेश्वर उसको ढूंढ कर जाकर उसको छुड़ाया, देखा, उसको पकड़ा, परमेश्वर क्या कारण था? वो देश के परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए। लेकिन ये सोचता है मेरे को इतना मेरे ऊपर प्यार किया, मेरे को आरोग्य किया, अभी यीशु का साथ रहेगा तो मैं अच्छा आरोग्य में रहते रहूंगा। लेकिन यीशु कहता है नहीं, मैं उसके लिए नहीं किया, मेरा आलोचना तेरा हो रहा और बड़ा है। तुम तुम्हारा गांव को जाओ, तुम्हारे गांव के लोग को बताओ परमेश्वर तेरे ऊपर क्या दया किया है। वो जाके लोग देखा होगा ना, कल ये कैसा था, लोग देखा था 15 दिन का पहला ये कैसा था, वो सब लोग विश्वास करके नेक्स्ट टाइम यीशु जा रहे वो देश को, उसको ये टुक्कर मर गया करके यीशु को भगाया, लोग साथ अभी मीटिंग में चेयर डाल के बैठा है, ये सारा है कितना क्या कैसा लोग को बिठा कर दिया, देयर इज नो नंबर। बड़ी भीड़ यीशु को मिलने के लिए इकट्ठा होने लगा नेक्स्ट टाइम। क्यों पकड़ा गया? परमेश्वर क्यों उसको ढूंढ कर जाकर उसको शत्रु का हाथ में छुटकारा दिया है? वो जानने लगा और ओबीडियंस होने लगा, यीशु का बात मानने लगा। आज उसके पीछे बड़ा भीड़। God is good all the time, all the time, God is good, God is good। तो हमारा परमेश्वर हम सोचना चाहिए, जन्मदिन हमारा आता है, हमको जन्म हम क्यों परमेश्वर हमारे ऊपर इतना कर रहा है? हम सोच लेंगे सब कुछ हमारा पीछे क्या करने आएगा। अभी ये जान गया क्यों परमेश्वर मेरे को छुड़ाया, तो ये वो बोलने लगा लोगों को, इसका पीछे क्या आने लगा? बड़ा भीड़ आने लगा। ऐसे हमारे पीछे क्या आशा तुम करता है सब कुछ
वो बोलता है ना, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर दया किया, उसको जाके बताओ। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? दया करने वाला। हमारे परमेश्वर से बोलने का, प्रभु मैं अकेला ये दुनिया में कुछ भी कर नहीं सकता है, मेरे को ये जलन गिरा देता है, मेरे को वैराग्य गिरा सकता है, मेरा आशा मेरे को गिरा सकता है। आप मेरे को खींच लो, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। वो आपको नहीं खींचता है, हम उसके पीछे दौड़ नहीं सकता है। Song of Solomon 1:4। मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हम तुझ में मग्न और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ही तुझसे प्रेम रखती है। परमेश्वर से प्रार्थना में करने क्या, प्रभु आप हमको नहीं चुनेगा, आप हमारा साथ नहीं रहेगा, आप बुद्धि नहीं देगा, आप ज्ञान नहीं देगा, आप वो नहीं देगा, ये नहीं देगा, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ हमारे लिए क्या चाहिए? आपको हो रही है, आपको हो रही है। आप मेरे को थोड़ा आग बताओ, मैं तुम्हारा पीछे दौड़ूंगा। ठीक है, उसका पीछे दौड़ने में हमारे लिए अनेक लाभ है, अनेक लाभ। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, उसको पूर्ण से हम पहचाना बहुत जरूरी है। ये अंधा कैसा हाथी का पैर देके, अंधी का पूंछ देके, हाथी का कान देके, हाथी का बॉडी की देके ये हाथी ये सोचने लगा, हाथी का फुल रूप को अंधा देखा नहीं है। ऐसा हम थोड़ा लॉर्ड को जानकर हम वही लॉर्ड समझना नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर महान है, दयालु है, ओ कोई उसका ऐसा है नहीं है, कोई उसका ऐसा है नहीं। Whenever इस्राएल लोगों का जीवन में तकलीफ आया था, दुख आया था, दर्द आया था, परमेश्वर कहते पस्का की याद करो। पस्का की याद करो मतलब क्या है? कैसा पारोन देश में मैं बाधा को भेजा था, अकाल को भेजा था, नाश करने वाला दूध को भेजा था, मेमना को मारकर वो खून किसका दरवाजा में था, वो घर वो परिवार बचने लगा। वो याद करो, कभी भी तकलीफ आता है इस्राएलियों को परमेश्वर वही बोला, पस्का को याद करो। एक्सोडस में लिखा है, पढ़ो एक्सोडस 12, 13 and 14। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो करने में इसलिए लोग को, उनका घर को, उनका परिवार को, उनका चीज को पर कुछ भी क्या नहीं आता था, हानि नहीं आता था। वो कौन सा लघु था?
मेमने का लहू। वो मेमने का लहू में परमेश्वर इतना बड़ा सामर्थ्य रखे, बोला था वो लहू को देकर तुम्हारे घर को छोड़कर मैं वो नाश करने वाला दूध को आज्ञा दूंगा। वो तुम्हारे घर को, तुम्हारे घर का चीज को, तुम्हारा परिवार को वो कुछ भी नष्ट नहीं करेगा। वो खाली आज का दिन ने जनरेशन टू जनरेशन तुम्हारे लोगों को ये करने के लिए सिखाना, विधि मानकर करना। वो विधि है, आज हम ये टेबल सेट किया है। 1 Corinthians 11:23-26। तो वो लहू, वो मेमना का लहू रखने में इतना सामर्थ आएगा, तो इधर यीशु कहता है क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेमना का लहू में इतना सामर्थ्य रहता, तो ये तो परमेश्वर कहता है मेरा शरीर और मेरा लहू है, मेरे को याद कर कर इसको तो हम लेते रहो। क्या याद करो? मेरा पाप के लिए, मेरा अक्रम के लिए, मेरे तरतरीफ के लिए मेरे यीशु ने क्रूस पर मरकर उसका शरीर, उसका लहू से मैं शुद्ध होने के लिए मेरे लिए दिया गया ये एक विधि है। उसको, उसका शरीर, उसका लहू समझकर हम उसको ग्रहण करने के समय कोई शत्रु को, कोई हानि पहुंचने वाला दूध को तेरा घराना, तेरा परिवार के ऊपर अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि मेमना का खून के ऊपर इतना परमेश्वर पावर रखा है। ये तो हम यीशु का लहू समझकर, यीशु का शरीर समझकर, अब वो वाइन है, वो ब्रेड है, सोमचंगा वो काम नहीं करेगा। एवरीथिंग इन आवर माइंड सेटिंग, एवरीथिंग इन आवर बिलीविंग, एवरीथिंग आवर फेथ। विश्वास में लगा, बच गया। घर का नाजुक भी वो संगार करने वाला दूध नहीं गया। ये भी तेरा अंदर रहेगा, ऐसा ही कुछ भी तुम गिरेंगे तो भी, क्योंकि उसका शरीर, उसका लहू स्ट्रेंथ फॉर यू, एवरीथिंग इज देयर। सो वो प्यार से, वो सोच कर, वो परमेश्वर का धन्यवाद करके हम आज कम्युनियन टेबल में हम आएंगे।